اللہ مریم نواز ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या आज के दौर में आप ये सोच सकते हैं कि एक भाई अपने दूसरे सगे भाई को मार सकता है, जिसके साथ बचपन गुजारा और इकट्ठे एक ही घर में पले और जवान हुए, और आखिर में वो अपने भाई को मार दे? क्या ऐसा मुमकिन है? जी, इसी तरह का एक आज वाक़या है जो दीपालपुर उकाड़े के इलाके हुजरा शाह मुकीम में पेश आया कि एक सगा भाई सगे भाई को खड्डा खोद कर उसको उसमें दफन कर देता है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा ही दिल खराश वाक़या है। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि हुजरा शाह मुकीम में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है गुलाम अली। गुलाम अली को अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए, बेटी कोई नहीं है। सबसे बड़ा बेटा आसिफ अली जो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। दूसरे नंबर पर साजिद अली जिसकी अभी शादी करनी थी। तीसरे नंबर पर अली अफजल जो सबसे छोटा बेटा है। अब साजिद अली जो है वो अपने वालिदैन को कहता है कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, मैं उस लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ। उसकी वालदा कहती है कि वो लड़की कौन सी है, हमें भी बता दें। वो कहता है कि वो खाला की जो लड़की है ना, हम उसका फर्जी नाम रख लेते हैं कमल। वो कहता है कि मैं कमल से शादी करवाना चाहता हूँ। कहती है कि कोई बात नहीं, हम पूछ लेते हैं रिश्ता, अगर उन्होंने दे दिया तो हम आपकी शादी उससे करवा देंगे। चलें जी, ये वालिद और माँ दोनों चले जाते हैं रिश्ता पूछने के लिए कमल का। जब जाते हैं कमल का रिश्ता जो है पूछने के लिए, वो हाँ कर देते हैं, वो इनकारी नहीं कर देते। अब इन्होंने क्या किया कि शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। दिसंबर में साजिद और कमल की शादी हो जाती है। साजिद और कमल अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। होता कुछ यूं है कि साजिद का जो छोटा भाई है वो भी कमल को पसंद करता था। उसके जहन में ये था कि इससे मैं शादी करवाऊंगा, लेकिन जब शादी के दिन रखे उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि ये भी कमल को पसंद करता है। उसने शादी में भरपूर तरीके से शिरकत की, लेकिन जब कमल की शादी हो जाती है, घर आ जाती है, इससे अब बर्दाश्त नहीं होता। कमल चलती है फिरती है, वो देखता है, उसके दिल में हसद उभरता है कि काश ये मेरी बीवी होती और इससे मैं शादी करवाता। अब उससे ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने प्लानिंग सोची कि मैं अपने भाई को ठिकाने लगा देता हूँ और उसके बाद मैं इससे निकाह कर लूँगा। घर वाले जो हैं वो मेरा निकाह इससे कर देंगे। उसने प्लानिंग ये सोची कि वो 16 जनवरी को एक नहर पर जाता है और जाकर खुदाई करके एक खड्डा निकालता है, ताकि जब भाई आए उसको मैं मारकर फौरन इसमें दफन कर दूंगा। ये अपने भाई को रात 12 बजे कॉल करता है। धुंध होती है, अंधेरी रात होती है सर्दियों की। ये 16 जनवरी का वाक़या है। उसका भाई आ जाता है और ये भाई को कहता है कि किसी को बता कर नहीं आना कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, बल्कि आपने खामोशी से आ जाना है, भाभी को भी नहीं बताना। ये खामोशी से अपने भाई के पास नहर पर पहुँच जाता है। जब पहुँच जाता है, उसका भाई पहले जो प्लानिंग करके बैठा था, जब आता है उसने 3 फायर उसको मार दिए। जब फायर मारे वो गिर पड़ता है। वो उठाता है, उस खड्डे में उसको डालकर ऊपर से मट्टी जो है वो डाल देता है और उसके बाद वहां से घर चला जाता है, जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है सारे परेशान हो जाते हैं। इस खासकर साजिद अली की जो नई बीवी है कमल, वो परेशान हो जाती है कि साजिद रात को यहाँ से बगैर बताए मुझे चला गया। पहले तो वो बता कर जाता है, अब वो मुझे बता कर नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गया। खैर, इसका जो देवर है, जेठ है, सारे ढूंढने लग जाते हैं उसको। इधर उधर देखते हैं, गली मोहल्लों में किसी से पूछते हैं कि कहीं देखा हो, लेकिन जब नहीं मिलता 2 दिन के बाद ये हुजरा शाह मुकीम में एक FIR दर्ज करा देते हैं गुमशुदगी की। उसके बाद जब वो ना मिला, ये 16 तारीख का वाक़या है और उसके बाद
30 जनवरी हो जाती है, 15 दिन हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की ऐसी करनी हुई कि जहां पर उसको गड्ढा खोद कर दफनाया गया था वहां पर एक कुत्ता जो है वो आता है और उस जगह से मिट्टी को साइड पर करने लग जाता है, क्योंकि उसको स्मेल आ जाती है। वो देखता है कि यहाँ पर कोई चीज़ ज़रूर है। जब कुत्ता मिट्टी को साइड पर कर रहा होता है, वहाँ से एक राहगीर जो है गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एक हाथ इंसानी जो बाहर है वो देखकर परेशान हो जाता है। उसने मोटरसाइकिल को रोका और उस जानवर को, कुत्ते को भगाया और 15 पर कॉल की और पुलिस वहां पर आ जाती है। जब पुलिस आती है तो उस लाश को रिकवर करती है। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और सारे वहाँ इलाके के लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं। जब देखते हैं कि पहचान ली जाती है वो लाश कि ये तो साजिद अली की लाश है, और उसके घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं। आकर एहतजाज करते हैं पुलिस के खिलाफ कि 15 दिन हो गए हैं इनको, अभी तक हमारे बेटे का पता नहीं चला और ना कातिल पकड़ा गया। लेकिन पुलिस भी बेबस थी, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। उसके बाद पुलिस इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। उसके बाद फिर पुलिस जो है घर वालों से इसका फोन नंबर लेती है। फोन नंबर जब लेती है पुलिस, इसकी CDR निकलवाती है। जब देखती है कि इसकी कॉलें किस किस के साथ आखिरी टाइम पर हुई, पता लगा कि इसकी सबसे ज्यादा कॉलें इसके भाई और उसकी जो बीवी है उसके साथ हुई। उसके बाद पुलिस ने CDR जब निकलवाई, उसकी कॉल आखिरी ट्रेसी किसके साथ थी वो पता लगा कि उसके भाई अली अफजल के साथ थी। उन्होंने आखिरी लोकेशन साजिद अली की ट्रेस की, वो पता चला कि उसी जगह पर आ रही थी। और उसके बाद अली अफजल की आखिरी लोकेशन जब देखी तो वो भी उसी जगह पर आ रही थी। पुलिस ने अब अली अफजल को कहा कि आ जाएं भाई थाने, हमने आपसे तफ्तीश करनी है। जब पुलिस ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उन्होंने अपने अंदाज से पूछा तो उसने सारा कुछ सच उगल दिया। उसने बता दिया कि मैं उस लड़की जो कमल अब रिश्ते में मेरी भाभी थी उससे प्यार करता था और उसको चाहता था, मैं उससे शादी करवाना चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने बड़ी जल्दी कर ली और उसकी वो बीवी बन गई। लेकिन अब घर में जब वो चलती फिरती थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, जिसकी वजह से मैंने इस हसद की आग में जलकर मैंने अपने भाई को मार दिया और सोचा था कि मैं बाद में इससे शादी कर लूँगा। ये एक मैसेज है कि कोई बंदा भी गलत जो मंजिल गलत तरीके से हासिल करता है वो हमेशा जिल्लत पर ही ख़त्म होती है। इंसान को हमेशा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गलत तरीके से हो, उसका अंजाम भी गलत ही होता है। अब ये सारी उम्र क्या करेगा, सलाखों के पीछे रहेगा और अपनी ज़िंदगी पूरी कर देगा। भाई को भी मार दिया जिसके साथ बचपन गुजारा, इकट्ठे एक दूसरे के साथ खेलते रहे और जवान हुए। अब आखिर में आकर एक लड़की की खातर अपने भाई को इस जहाने फानी से रवाना कर दिया। आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे हाबिल और काबिल, उन्होंने भी एक लड़की की खातर एक दूसरे को कत्ल कर दिया था। वहाँ से ये जो इंसानियत सोज वाक़या शुरू हुआ था, आज फिर उस वाक़े की याद ताज़ा कर दी गई है कि एक भाई ने अपने सगे भाई को ही मार दिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।